हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका साधना क्लासेस के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, जो अध्याय आपका स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है कूलॉम का नियम। तो आइए हम पढ़ते हैं कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम हम लोग कूलॉम का नियम पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि कक्षा 9th में हम लोग पढ़े रहे होंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम। दो स्थिर पिंड आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कक्षा 9 में हमने अध्ययन कर रखा था कि मान लीजिए कि यदि कोई दो पिंड है, एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे से r दूरी पे रखे हुए हैं, कितने दूरी पे रखे हैं, r दूरी पे रखे हैं, तो इनके बीच लगने वाला बल F समानुपाती होता है इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के, यानी कि m1 m2 के। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ये बताया गया था कि किन्हीं दो पिंडों के बीच, यानी कि एक पिंड m1 है, एक पिंड हमारा m2 है, इन पिंडों के बीच जो बल लगेगा या जो बल कार्य करेगा वह बल जो होगा इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से F समानुपात m1 m2 अपान r²। ठीक है, यहाँ समानुपाती चिन्ह है, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, F बराबर g m1 m2 अपान r²। ठीक है, ये सूत्र हमारा वहां से मिलता था जहां m1 और m2 पिंड का द्रव्यमान r उनके बीच की दूरी थी और g जो है हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक था। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो ये हम आपको रिवाइज कराए हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। इनके नियम के अनुसार सेम इसी नियम के और इसी प्रोसेस के आधार पे हम यहाँ पे कूलॉम का नियम पढ़ेंगे। इनके नियमानुसार, कूलॉम के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखते हैं हम कि मान लीजिए एक आपका यहाँ पे आवेश है आपका Q1। ठीक है, इससे r दूरी पे एक दूसरा आवेश है Q2। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है, दोनों के बीच की दूरी जो है r है। ठीक है, तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो इसके हिसाब से इस तरह इस पिंड का द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2 था, तो F समानुपाती m1 m2 था। तो यहाँ पे हो जाएगा लगने वाला बल F समानुपाती आवेश Q1 इंटू Q2, समीकरण नंबर 1 तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F समानुपाती हो जाएगा आपका 1/r², समीकरण नंबर 2।
समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम देखेंगे कि हो जाएगा यफ समानुपाती Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यफ बराबर आ जाएगा आपका कि Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला मिल गया जहाँ के आपका के बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है आपका 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। जो के का मान होगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और हमारा जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट ये निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 × 10 की घात -12 न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स में और ये कूलम स्क्वायर। या इसी को हम कह सकते हैं कि कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर यहाँ से हम क्या करें कि यदि यहाँ पे के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रख दें 8.85 × 10 की घात -12। ये पूरा जब डिवाइड करेंगे इसको, ये जो हमारा पूरा आंसर आएगा ये आएगा 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है। तो ये था हमारा कूलम का नियम कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समीकरण 1 और 2 को हम ला लिए तो यफ समानुपाती हो गया Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यफ बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ जो आपका के का मान है, के का मान जो है वो निर्भर करता है, ठीक है, कि माध्यम पे जो के का मान है हमारा वो इसका के मान की जो निर्भरता होगी, के मान की निर्भरता तो ये जो आप देखें के का मान जो होता है ये आपका यमकेएस पद्धति में है, यमकेएस पद्धति में के का मान है। ठीक है। और सीजीएस पद्धति में जो के का मान होता है, सीजीएस पद्धति में के बराबर 1 होता है। सीजीएस पद्धति में के का मान 1 होता है और यमकेएस पद्धति में के का मान आपका 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है। यहाँ पे जो है के का मान जो है माध्यम पे भी निर्भर करता है। इसे मान लीजिए कि निर्वात में रखे हो दोनों आवेश Q1 और Q2, क्योंकि दोनों स्थिर हैं, ये निर्वात में रखे हुए हैं, निर्वात में हो, ठीक है, तो इनके बीच जो बल लगेगा यफ बराबर कि Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ से यफ बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो मानते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है। यहाँ जो इसके माध्यम पे जो निर्भरता है कि माध्यम कैसा होगा, माध्यम में के की निर्भरता है, माध्यम में के की निर्भरता कि माध्यम में जो के का मान है कितना निर्भर करेगा निर्भरता। तो निर्वात में हम देख रहे हैं कि यह बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यह बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन नॉट
निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है। और देख लीजिए तो निर्वात में था, अब हम देख लेते हैं किसी माध्यम में ले रहे हैं कि माध्यम में ठीक है। तो किसी माध्यम में जब हम इसको लेंगे तो यहाँ से यफ बराबर हो जाएगा आपका, ये यफ एयर में था यानी निर्वात में, और ये यफ यम है जो वो माध्यम में होगा। यफ बराबर आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग दे देंगे। चेक कर देंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर ठीक है। तो यहाँ समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देंगे हम। यहाँ से देखिएगा ये अलग है, समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देने पे तो ये आपका हो जाएगा यफ ए अपॉन यफ यम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन यम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जगह इसका हम इसे भाग दिए तो ये देखिए आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके आगे हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा क्या है, यफ ए अपॉन यफ यम इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, इससे तो ये कैंसिल होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका, एक चीज और देख लीजिए, 1/4 पाई से 1/4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन यम। ठीक है, 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका यफ ए अपॉन यफ यम इक्वल टू, इसको उल्टा कर लें तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन यम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं आप परावैद्युतांक के या आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर। ठीक है, जहां आपका एप्सिलॉन यम जो है माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता और के बराबर है आपका परावैद्युतांक, के बराबर है परावैद्युतांक। लगने वाला बल F समानुपाती होगा उन दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसकी डिफरेंशियल लिख देते हैं कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम इसको रफ कर देंगे, रफ करने के बाद इसकी परिभाषा लिख देंगे और आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा लिख देंगे कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम आपको यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख चुके हैं कि कूलाम के नियम की परिभाषा कैसे देंगे। तो इस नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
जैसा कि हमने यहाँ आपको बता रखा था। तो इस नियम को लिखना कैसे अगर एग्जाम में आ जा रहा है तो लिखेंगे इस नियमानुसार कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सर डायग्राम बनाएंगे Q1 Q2 R दूरी पे है, इसे दिखाएंगे F समानुपाती है Q1 Q2, ठीक है। तथा दूसरा दिखाएंगे हम F समानुपाती 1/r²। समीकरण 2 समीकरण 1 और 2 से मिला देंगे दोनों समीकरणों तो मिल जाएगा F बराबर K Q1 Q2/r², जहाँ आपको K का मान है 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। और ये अपेक्षिक विद्युतशीलता है कि अपेक्षिक विद्युतशीलता की डिफिनेशन आपको एक नंबर में पूछ लेता है कि अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते किसे हैं, या आपसे पूछ लेगा कि अपेक्षिक विद्युतशीलता में संबंध क्या होता है। तो अपेक्षिक विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता अपसाइलन नियम तथा निर्वात की विद्युतशीलता अपसाइलन नॉट के अनुपात को कहते हैं, ठीक है। अनुपात को हम अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने आपको निकाल दिया कि कैसे निकलेगा अपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। यदि आपको दिया है कि मान लीजिए किसी माध्यम की विद्युतशीलता दी है, ठीक है, और आपको परावैद्युतांक पूछ रहा है या अपेक्षिक विद्युतशीलता पूछ रहा है, तो आप इस फार्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और आने वाले अगले वीडियो में हम आपको इस पे कुछ न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे कि इस कूलॉम के नियम पे कैसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं। प्लीज़ वीडियो यदि आपको पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।